रुक जाए एक सेकंड, अनाउंस करने दे। हाय गाइस, वीडियो की जाने जाने से पहले हम आपको बताते चले कि हम आपके लिए लेके आए एक मुनफरिद चैनल द रिएक्शन हब। इसको सब्सक्राइब करें। चैनल का लिंक वीडियो के नीचे मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में जाइए और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी बड़ी मुश्किल में फंस गए। पनामा समेत मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल के बाद दोनों रहनुमाओं के खिलाफ बड़ा स्कैंडल सामने आ गया। दोनों रहनुमाओं की लड़खड़ाती कश्ती आखिरकार डूब ही गई। तहलका खेज इंकशाफात सामने आ गए। हुकूमत ने भी मौके पर चौका मारते हुए अपोजिशन पार्टीज के गिर्द घेरा मजीद तंग कर दिया। ईद के बाद बड़ा सरप्राइज देने का ऐलान कर दिया। हुकूमती ऐलान के बाद अपोजिशन सर पकड़ कर बैठ गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान की तारीख में बहुत से सियासतदान आए हैं, लेकिन महज चंद ही ऐसे शाहकार हैं जिन्होंने नाम के साथ साथ पैसा भी खूब कमाया। उन शाहकारों की बात करें तो सबसे पहले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का नाम सरे फहरिस्त आता है। इनके बाद साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और यूं ही ये लिस्ट आगे चलती जाती है। नवाज शरीफ जो कि 3 दफा वजीर आजम बनकर ये रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं। इसी के साथ वो तारीख साज करप्शन का रिकॉर्ड भी अपने खाते में लिखवा चुके हैं। मियां साहब के गबन ने इनको वजीर आजम की कुर्सी से हटाकर जेल की सलाखों को पीछे पहुंचा दिया, जबकि आसिफ अली जरदारी जो कि अपने हुकूमती अरसे में तो ओहदे से ना हटे, बल्कि 2015 में मियां साहब ने ही इनके खिलाफ घेरा तंग करते हुए केस दायर किया, जो कि अब आकर साबिक सदर के गले में पड़ गया। साबिक सदर जो कि बड़े बेबाक अंदाज में इदारों को चैलेंज करते थे, अब वही बीमारी का बहाना लेते छुपते फिरते हैं। इमरान खान ने हुकूमत संभालते ही सबसे पहले मुल्क के अंदरूनी दुश्मनों को हाथ डाला और इदारों को मजबूत करके इन करप्ट लोगों के कट्टे चट्टे खोलने का हुक्म दिया। इमरान हुकूमत मियां साहब समेत आसिफ अली जरदारी के लिए खौफ का काला बादल बनकर सामने आई है। एक ताज़ा तरीन खबर के मुताबिक आपको बताते चलें कि हुकूमत वक्त ने ऐसा ऐलान किया है जिसने अपोजिशन का बीपी लो कर दिया है। जराये के मुताबिक हुकूमत के ऐलान ने अपोजिशन हलकों में हलचल मचा दी है और मियां साहब समेत आसिफ अली जरदारी की तबीयत ये खबर सुनकर ही बिगड़ने लगी है। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने अपोजिशन की नींदें उड़ा दी हैं? आखिर हुकूमत इस दफा अपोजिशन के साथ क्या करने जा रही है? क्या अपोजिशन को इस बार किसी बड़े नुकसान का सामना करना पड़ेगा? ये सब और इस हवाले से तमाम तर तफसीलात जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल अपनी दुनिया टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, सियासत एक ऐसा शोबा है जो दुनिया के हर मुल्क में अपनी एक तारीख रखता है, लेकिन अगर इसी हवाले से बात पाकिस्तान की करें तो पाकिस्तान की सियासी तारीख में हमें 2 ही ऐसे खानदान मिलते हैं जिन्होंने एक लंबे अरसे तक इस मुल्क पर अपना राज चलाया है। भुट्टो खानदान और शरीफ खानदान ऐसे 2 अनमोल खानदान हैं जिनको बार बार पाकिस्तान की हुकूमत का तख्ता संभालने का शर्फ हासिल हुआ, लेकिन दोनों खानदानों ने अपने दौरे हुकूमत में जहां मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबे भी बनाए और दूसरे काम भी किए, वहीं इनके दौरे हुकूमत में इन पर इल्जामात भी आयद होते रहे। लेकिन पहले हुकूमतें इतनी मजबूत होती थीं कि वो इन इल्जामात पर कान नहीं धरती थीं और अपने खिलाफ उठने वाली आवाजों को बाआसानी दबा देती थीं। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ हालात भी बदलते गए और बेनजीर के इंतकाल के बाद 2008 में आसिफ अली जरदारी को सदर पाकिस्तान बनने का मौका मिला। इस ओहदे पर रहते हुए उन्होंने खूब माल कमाया और अपने मातहत पार्टी कारकुनान और हुकूमती ओहदेदारान को भी सोने के बर्तनों से नवाजा। जरदारी हुकूमत के जाते ही शरीफ खानदान ने एक बार फिर 2013 में हुकूमत का तख्त संभाला और नवाज शरीफ तीसरी मर्तबा पाकिस्तान के वजीर आजम मुंतखब हुए। लेकिन मियां साहब की इस हुकूमत ने अपनी 5 साल तो पूरे कर लिए, लेकिन इस दौरान मियां साहब पनामा केस की गिरफ्त में आ गए, जिसमें वो मुजरम करार पाए और अदालत ने मियां साहब को फौरी तौर पर इस ओहदे से हटाने का हुक्म दे दिया। नून लीग की हुकूमत के बाद इमरान खान ने जब हुकूमत संभाली तो इमरान खान ने शरीफ खानदान समेत जरदारी ग्रुप के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई करने का फैसला किया। इमरान हुकूमत के चार्ज संभालते ही मुल्क में बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां शुरू हो गईं।
और नून लीग समेत पीपल्स पार्टी के मुतअद्दिद कारकुनान नैब की गाड़ियों की जीनत बनने लगे। इमरान खान ने दोनों ग्रुपों को ऐसा झंझोड़ा कि इनका सांस लेना तक मुश्किल कर दिया। दोनों साबिक ओहदेदारान जो पहले इदारों के हवाले से बेबाक बयानात देते थे, एकदम से धीमे पड़ने लगे। पहले जो शायद आज तक कभी बीमार ना हुए थे, अपने खिलाफ केस खुलते ही उनको ऐसी बीमारियां लाहक हो गईं जिनका शायद कभी किसी ने नाम भी ना सुना हो। उन्हीं बीमारियों को ढाल बनाकर नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी अदालतों से भागते फिर रहे हैं और कोशिशों में मसरूफ हैं कि किसी तरह बस हुकूमत इनसे बेखबर ही रहे। लेकिन दोस्तों, एक ताज़ा तरीन खबर के मुताबिक हुकूमत ने इनकी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए ऐसा फैसला किया है जिसने अपोजिशन पार्टियों की नींदें उड़ा कर रख दी हैं। जी हां दोस्तों, एक ऐसी खबर सामने आई है जिससे अपोजिशन के पैरों से जमीन निकल गई है। जराये के मुताबिक हुकूमत ईद के बाद अपोजिशन को बड़ा सरप्राइज देने जा रही है। खबर के मुताबिक इमरान हुकूमत ने नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी समेत तमाम अपोजिशन के गिर्द घेरा तंग करने का फैसला कर लिया है। दोस्तों, जहां एक जानिब हुकूमत कोरोना के खिलाफ जंग में सरगर्म है, वहीं दूसरी जानिब नैब ने भी गिरफ्तारियों के लिए अपना काम तेज कर दिया है। जराये का कहना है कि नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के खिलाफ और रेफरेंस को 18वीं तरमीम और NFC अवार्ड के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। जराये के मुताबिक इसी हवाले से सीनियर सहाफ़ी कामरान खान ने तो अपनी ट्वीट में वाज़े तौर पर लिखा है कि अगर आपको जरा बराबर भी शक है तो इसको दूर कर लें, क्योंकि 2020 में ही 18वीं तरमीम और NFC अवार्ड में कौमी तकाज़ों को समोने के लिए मतलूबा तरमीम पार्लियामेंट से मंजूर होंगी। और इस हवाले से PMLN, PPP और PTI मिलकर मफाहमती फार्मूला बनाएंगे। इनके मुताबिक नैब ने भी इसी हवाले से अपनी वर्किंग में तेजी शुरू कर दी है। दोस्तों, वहीं दूसरी जानिब इस्लामाबाद की अदालत ने तोशा खाना केस में गैर कानूनी तौर पर गाड़ियां हासिल करने के हवाले से साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को 29 मई को तलब कर लिया है। यहाँ आपको बताते चलें कि ये तीनों शख्सियात पाकिस्तान के सबसे अहम ओहदों पर फाइज रहने वाली सियासी शख्सियात हैं। इन तीनों अफराद ने मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से मिलने वाली गाड़ियां थोड़ी सी रकम अदा करने के बाद तोशा खाने से हासिल कर ली थी। दोस्तों, तोशा खाना उस जगह को कहते हैं जहां मुख्तलिफ मुल्कों से मिलने वाले तहाइफ रखे और जमा किए जाते हैं। अगर बात करें साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की, तो उन्होंने इस गंगा में सबसे पहले ज्यादा हाथ धोए हैं। जराये के मुताबिक आसिफ अली जरदारी को अपने दौरे हुकूमत में लीबिया के साबिक सदर मुअम्मर कज़ाफ़ी और मुत्तहिदा अरब अमारात के सरबराह की जानिब से गाड़ियां तोहफे में मिली थी, लेकिन साबिक सदर ने इन गाड़ियों को तोशा खाने में जमा करवाने की बजाय जाती तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। जराये का मजीद कहना है कि सदर जरदारी ने तोशा खाना में इन गाड़ियों की कीमत की महज 15% अदायगी के बाद ही ये गाड़ियां इस्तेमाल के लिए हासिल कर ली। इस 15% अदायगी की रकम भी जाली अकाउंट से दी गई और एक खबर के मुताबिक इन गाड़ियों की अदायगी जाली बैंक अकाउंट्स केस के मुल्ज़िम अब्दुल गनी मजीद ने की। अब्दुल गनी मजीद इन गाड़ियों की अदायगी के लिए 2 करोड़ से जायद की रकम जाली अकाउंट से ट्रांसफर की, जबकि अनवर मजीद ने साबिक सदर के अकाउंट्स में बराह रास्त भी रकम ट्रांसफर की। जबकि इनके बरक्स साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ, जो कि सन 2008 में किसी भी अवामी ओहदे पर तयनात नहीं थे, इसके बावजूद उस वक्त के वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने उन्हें तोशा खाने की गाड़ियों से नवाजा। इस हवाले से ये बात अब तक सामने नहीं आ सकी कि इस वक्त के वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को कितनी गाड़ियां दी, जिसके बायस यूसुफ रजा गिलानी भी बदउनवानी के मुर्तकिब हुए। लेकिन अब एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने सामने आने वाली रिपोर्ट पर साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ, गिलानी और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को अदालत में जाती हैसियत में पेश होने का कहा है। दोस्तों, यहाँ आपको वाज़े करते चलें कि एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर वही जज हैं जिन्होंने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को पार्क लेन के मुकदमे में 11 साल कैद की सजा सुनाई थी, लेकिन बाद यज़ा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस सजा को मुअत्तल कर दिया था। यहाँ ये भी याद रहे कि सैयद यूसुफ रजा गिलानी को तौहीन अदालत के मुकदमे में, जबकि नवाज शरीफ को अपने असासे जाहिर ना करने के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने इनके मुतल्लिका ओहदों से हटाया था।
दोस्तों, कानून के मुताबिक अगर किसी सरबराह ममलकत या चीफ एग्जीक्यूटिव को किसी दूसरे सरबराह ममलकत की जानिब से 10 लाख तक का तोहफा मिलता है तो वो इसको अपने पास रख सकता है, जबकि अगर इस तोहफे की कीमत 10 लाख से ज्यादा हो तो कानून के मुताबिक मौजूदा सरबराह को उसे तोशा खाने में जमा करवाना होता है। और आसिफ जरदारी समेत नवाज शरीफ और गिलानी ने हुकूमती तोशा खाने का नाजायज फायदा उठाते हुए इस पर अपनी मनमानी चलाई, लेकिन वो कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए। शायद अब उनकी यही मनमानी इस केस की सूरत में उनके गले पड़ गई है। लेकिन दोस्तों, हुकूमत महज नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के लिए ही जमीन तंग नहीं कर रही, बल्कि इनके मुतल्लिका पार्टी रहनुमाओं को भी पकड़ने का मंसूबा बना रही है। आपको बताते चलें कि हुकूमत के इस मंसूबे को हवा देते हुए गुज़श्ता रोज शहजाद अकबर ने भी शहबाज शरीफ के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उनका कहना था कि क्योंकि शहबाज शरीफ की वतन वापसी हो चुकी है, अब उनके खिलाफ जो सबूत मौजूद हैं, इन सबूतों की बुनियाद पर इनका सजा से बचना मुश्किल है। उनका मजीद कहना था कि नैब ने शहबाज शरीफ के 10 साला इक़्तिदार की तहकीकात की है, जिसके मुताबिक शरीफ खानदान के असासों में इजाफा हुआ है। शहजाद अकबर के मुताबिक नैब की छानबीन से ये इंकशाफ सामने आया है कि शरीफ खानदान के असासों में होश रबा इजाफे की वजह टीटीज हैं। नैब की तहकीकात में सामने आया कि शरीफ ग्रुप के गरीब मुलाजमीन जो कभी कराची भी नहीं गए, उनको करोड़ों रुपए भेजे गए। इसी तरह कभी पापड़ वाले, कभी सेक्रेटरी के अकाउंट में पैसे आए, काला धन हुंडी के जरिए भिजवाकर टीटीज के जरिए वापस मंगवाया जाता था। मियां साहब ने काला धंधा सफेद करने के लिए अपनी कई कंपनियां मुलाजमीन के नाम पर बनवाई। एक खबर के मुताबिक ये इंकशाफ भी सामने आया है कि रमजान शुगर मिल्स के एक मुलाजिम के अकाउंट में 48 करोड़ रुपए मुंतकिल हुए हैं। मुलाजिमीन के नाम पर बनाई गई कंपनियों के अकाउंट में अरबों रुपए मुंतकिल हुए और जिन मुलाजिमीन के नाम पर इन कंपनियों को रजिस्टर्ड करवाया गया, उन गरीबों की असल तनख्वाह महज 18 से 60 हजार रुपए थी। जराये के मुताबिक ये तमाम लोग शहबाज शरीफ की कंपनी के फ्रंटमैन के तौर पर काम करते थे, जबकि पसे पर्दा तमाम मामलात छोटे साहब के हाथ में होते थे। नैब ये तमाम तर तफसीलात सबूतों समेत जमा कर ली गई हैं, जिसके बाद वो छोटे मियां साहब के खिलाफ भी बड़े पैमाने पर कार्रवाई करने जा रहा है। इस सब सूरत हाल से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि हुकूमत अपोजिशन के गिर्द घेरा किस कदर तंग करने जा रही है। लेकिन जहां छोटे मियां साहब की गिरफ्तारी की लंबी छुट्टी की खबरें सामने आ रही हैं, वहीं साबिक सदर के लिए भी हुकूमत जेल का लंबा टूर प्लान कर रही है। जी हां दोस्तों, जहां एक जानिब आसिफ जरदारी को तोशा खाना केस में अदालत ने तलब कर रखा है, वहीं दूसरी जानिब नैब ने भी साबिक सदर को जाली अकाउंट्स केस में 16 मई को तलब कर लिया है। जराये के मुताबिक साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को नैब ने हरेशन कंपनी के हवाले से तलब किया है। दोस्तों, हरेशन कंपनी ने सिंध में वाटर सप्लाई का ठेका लिया, लेकिन ठेका लेने के बावजूद इस कंपनी ने सिंध में वाटर सप्लाई का कोई भी काम नहीं किया। और तो और एक खबर के मुताबिक इस कंपनी के अकाउंट्स में नोटेरो हाउस के अखराजात की अदायगी की जाती थी। यहाँ आपको बताते चलें कि नैब ने गुज़श्ता हफ्ते भी आसिफ जरदारी को इस कंपनी के केस में तलब किया था, लेकिन वो नैब के रूबरू पेश न हुए, जिसके बाद साबिक सदर ने नैब से एहतसाब अदालत में पेशी और दीगर मसरूफियात की बिना पर 15 दिनों का वक्त मांगा था। याद रहे कि आसिफ अली जरदारी की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ली गई जमानत 15 मई को खत्म हो रही है, जबकि जराये का कहना है कि इस वक्त आसिफ जरदारी के खिलाफ नूरियाबाद, ठट्ठा, दादू और दीगर मंसूबों की भी इंक्वायरी जारी है, जो कि 4 हफ्ते पहले अदालत में दायर किए जा चुके हैं। दोस्तों, पाकिस्तान की ये दोनों बड़ी पार्टीज जो कि सालों तक पाकिस्तान को दोनों हाथों से लूटती रही हैं, अब मौजूदा हुकूमत ने इनके खिलाफ अपनी गिरफ्त को तेज करके एक ऐसा इकदाम किया है जो शायद आज से पहले कभी ना हुआ हो। और अब ईद के बाद हुकूमत और नैब इन साबिक ओहदेदारान के खिलाफ क्रैकडाउन किस शिद्दत से करती है, इसके लिए तो थोड़ा इंतजार ही करना होगा। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।